कालिका मैया की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते। आदि गणेश मनाऊं दाती चरण शीश नवाऊं दाती तेरे ही गुण गाऊं दाती तू है कष्ट मिटावन वाली। जय शक्ति जय जय महाकाली जय शक्ति जय जय महाकाली। खंडा दाएं हाथ बिराजे बाएं हाथ में खप्पर साजे द्वारे तेरे नौबत बाजे मुंडन माल गले में डाली। जय शक्ति जय जय महाकाली जय शक्ति जय जय महाकाली। बोलिए कालिका मैया की जय। नवरात्र के दूसरे दिन हम कालिका पुराण के बसंत आगमन का वर्णन सुनेंगे। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, तभी से लेकर ब्रह्मा जी भी समय समय में ही परिपीड़ित होकर चिंतन किया करते थे कि भगवान शंभु ने मेरी केवल कांता के प्रति अभिलाषा को ही देखकर मुझे बुरा कह दिया था, वही शंभु अब मुनिगणों के ही समक्ष में दाराओं को किस तरह से ग्रहण करेंगे, अथवा कौन सी नारी उन शंभु की पत्नी होगी और कौन सी नारी है जो उनके मन में स्थान बनाकर अवस्थित हो रही है, जो योग के मार्ग से भ्रष्ट करके उनको मोहित करेगी। उनको मोह न करने में कामदेव भी समर्थ नहीं हो सकेगा। वे तो नितांत योगी हैं, वे वीरांगनाओं के नाम को भी सहन नहीं किया करते हैं। मध्य और अंत में सृष्टि होती है, उनका वध अन्य कारित नहीं है, अर्थात अन्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस भूमंडल में कई ऐसे होंगे जो महान बलवान मेरे द्वारा पाद्य होंगे। कुछ भगवान विष्णु के वारणीय हैं और उपाय से कुछ शंभु के हैं। उस सांसारिक भोगों के सुखों से विमुख तथा एकांत विरागी भगवान शंभु के विषय में इससे अन्य कोई भी कर्म नहीं करेगा, इसमें संशय नहीं है। लोकों के पितामह लोकेश ब्रह्मा जी यही चिंतन करते हुए आकाश में स्थित होते हुए भूमि में स्थित दक्ष आदि को देख रहे थे। रति के साथ मोह से समन्वित कामदेव को देखकर ब्रह्मा जी फिर वहां पर गए और कामदेव को सांत्वना देते हुए उससे बोले, हे मनोभाव अर्थात कामदेव, आप इस अपनी सहचारिणी पत्नी रति के साथ में शोभायमान हो रहे हैं और यह भी आपके साथ संयुक्त होकर अत्यधिक शोभित हो रही है। जिस रीति से लक्ष्मी देवी से भगवान होते हैं, जैसे चंद्रमा से रात्रि और निशा से चंद्र शोभायमान होता है, ठीक उसी भांति आप दोनों की शोभा होती है और आपका दाम्पत्य पुरस्कृत होता है। अतएव आप जगत के केतु हैं और विश्व केतु हो जाएंगे। हे वत्स, अब आप इस समस्त जगत के हित संपादित करने के लिए पिनाकधारी भगवान शंभु को मोहित कर दो, जिससे सुख के मन वाले भगवान शंभु द्वारा का परिग्रह कर लेवें। किसी भी विजन देश में, स्निग्ध प्रदेश में, पर्वतों पर और सरिताओं में जहाँ जहाँ पर ईश गमन करें, वहाँ वहाँ पर ही इसके साथ उनको मोह युक्त कर दो। इस वनिता से विमुख भगवान हर को, जो कि पूर्णतया संयत आत्मा वाले हैं, मोहित कर दो। तुम्हारे बिना अर्थात वाले त्रिभुवन में नहीं है। हे मनोभाव, भगवान हर के सा अनुराग हो जाने पर अर्थात दाम्पत्य जीवन के सुख भोगों के अभिलाषी होने पर आपके शाप की भी उपशांति हो जाएगी। इस कारण आप इस समय अपना ही हित करो। हे कामदेव, अनुराग से युक्त होकर जब शंभु वरारोह की इच्छा करें तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए ये तुमको संभावित अवश्य ही करेंगे। इसलिए जगत की भलाई करने के लिए तुम भगवान हर के मोहन करने के कर्म में पूर्ण यत्न करो। महेश्वर को मोहित करके आप शिव के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन का श्रवण करके कामदेव ने ब्रह्मा जी से जगत का हितकारी जो तथ्य था वह कहा था।
कामदेव ने कहा, हे विभो, मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शंभू का मोहन करूंगा, किंतु हे प्रभो, पोषित रूपी महान अस्त्र जो है उस कांता को मेरे लिए आप सृजित कर दीजिए। मेरे द्वारा शंभू के सम्मोहित करने पर जिसके द्वारा उसका अनुमोहन करना चाहिए, हे लोकभृत, उस परम रमणीय रामा का आप निर्देशन कीजिए। उस प्रकार की रामा को मैं नहीं देख रहा हूँ जिसके द्वारा उनका अनुमोहन होवे। अब हे धाता, कर्तव्य यही है कि अब कुछ इसी तरह का उपाय करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव के इस प्रकार से कहने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने यही चिंता की थी कि मुझे ऐसी सम्मोहनी पोषा नारी उत्पन्न करनी चाहिए। इस चिंता में समाविष्ट उन ब्रह्मा जी को जो इसके अनंतर निश्वास विनिसृत हुआ था, उसी से बसंत ने जन्म धारण किया था, जो कि पुष्पों के समुदाय से विभूषित था। भ्रमरों की संगति समूह को धारण करने वाले मुकुलित आम्र के अंकुरों को सरस किंशुकों ढाक के पुष्प को साथ लिए हुए प्रफुल्लित पादप की भांति यानी प्रफुल्लित वृक्ष की भांति शोभित हुआ था। उसी बसंत की स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह रक्त कमल के सदृश था तथा विकसित ताम्र रस के समान उसके नेत्र थे। संध्या की बेला में उदीयमान अखंड चंद्रमा के समान उसका मुख था और उसकी पर सुंदर नासिका थी। शंख के सदृश श्रवणों के आवर्त वाला तथा श्याम वर्ण के कुंजित घुंघराले केशों से सुशोभित था। संध्या के समय में अंशुमाली के तुल्य दोनों कुंडलों से विभूषित था। उसकी गति मदमस्त हाथी के समान थी। उसके वक्षस्थल विस्तीर्ण तथा पानी स्थूल और आयुध भुजाओं से संयुक्त थे एवं उसके दोनों करों का जोड़ा अतीव कठोर था। उसके उरु, कटी, जंघाएं सुवृत्त अर्थात सुडौल थे। उसकी ग्रीवा कंबू के तुल्य थी एवं उसकी नासिका उन्नत थी। वह गूढ़ शत्रुओं वाला स्थूल वक्षस्थल से युक्त था। इस रीति से समस्त लक्षणों से वह सर्वांग संपूर्ण था। उसके अनंतर उस प्रकार के संपूर्ण कुसुमाकर के समुत्पन्न हो जाने पर सुगंध से संयुक्त वायु वहन करने लगी और सभी वृक्ष पुष्पित हो गए थे। कोयलें मधुर स्वरों से समन्वित होती हुई सैकड़ों बार पंचम स्वर में बोलने लगी थी। विकसित कमलों वाली सरोवरें पुष्करों से युक्त हो गई थी। इसके अनंतर हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी उस प्रकार के अतीव उत्तम उसको समुत्पन्न हुआ देखकर कामदेव से मधुर वचन बोले, हे कामदेव, यह आपका मित्र उत्पन्न होकर समुपस्थित है, जो कि सर्वदा ही अनुकूलता का व्यवहार करेगा। जिस रीति से अग्नि का मित्र वायु है, जो उसका सभी जगह पर उपकार किया करता है, उसी भांति यह आपका मित्र है, जो सदा ही आपका ही अनुगमन करेगा। वसति के अंत का हेतु होने से ही यह बसंत नाम वाला होवेगा। इनका कर्म यही है कि सदा आपका अनुगमन करे तथा लोगों का अनुरंजन किया करे। यह बसंत श्रृंगार है और वसंत में मलया नील वहन किया करते हैं। आपके वश में ही कीर्तन करने वाले भाव सदा सुहृद होवे। विचोक आदि हाथ तथा 64 कलाएं जिस प्रकार से आपके सुहृद हैं, वैसे ही रति देवी के भी सौहार्द भाव को करेंगे। हे कामदेव, अब आप इन सहचरों के साथ जिनमें बसंत प्रधान है और आपके ही उपयुक्त परिवार स्वरूपा इस सहचरणी रति के साथ मिलकर अब महादेव को मोहित करो और सनातनी सृष्टि की रचना कर डालो। इन समस्त सहचरों के साथ जो भी इष्ट हो उसी देश में चले जाओ। मैं उसको भावित करूंगा जो हरि को मोहित कर देगी। इस रीति से सुरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए वचनों से कामदेव परम हर्षित होकर अपने गणों के साथ, अपनी पत्नी और अनुचरों के साथ उस समय में वहां पर चला गया था। प्रजापति दक्ष के साथ समस्त मानस पुत्रों को अभिवादन करके उस समय कामदेव चला गया जहां पर भगवान शंभु हैं। उन अनुचरों के सहित कामदेव के चले जाने पर, जो कि श्रृंगार भाव आदि से संयुक्त थे, हे द्विजातमो, पितामह ने दक्ष प्रजापति से मरीचि, अत्रि प्रमुख मुनीश्वरों के साथ में कहा था।
मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इसके अनंतर उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीचि प्रमुख मुनियों से यह वचन कहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंभु की पत्नी होने वाली कौन है जो उनको मोहित कर सकेगी। इसी का ध्यान करते हुए उन्होंने शिव की कांता के विषय में मन स्थिर करने का उत्साह नहीं किया था। आगे हम माँ काली की स्तुति का वर्णन करेंगे। कहते हैं, हे दक्ष, जगन्मयी महामाया विष्णु की माया के बिना तथा संध्या, सावित्री और उमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी इनका सम्मोहन कर देने वाली नहीं है। इसी कारण मैं इस जगत को प्रसूत करने वाली भगवान विष्णु की माया योग निद्रा का स्तवन करता हूँ, क्योंकि वही अपने सुंदरतम स्वरूप से भगवान शंकर को मोहित करेगी। हे दक्ष, आप तो उसी विश्व के स्वरूप वाली का यजन करो जिसके करने से वह आपकी पुत्री होकर भगवान की पत्नी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मरीचि आदि के द्वारा पूजित दक्ष ने सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा था। दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे लोकों के ईश, हे भगवान, जो परम तथ्या और जगत का हित करने को आपने कहा है वह मैं भली भांति करूँगा, जिससे उसके मन को हरण करने वाली समुत्पन्न हो जावे। मैं ठीक उसी भांति का हो जाऊंगा जिस प्रकार से मेरी पुत्री स्वयं ही महात्मा शंभु की पत्नी होकर विष्णु की माया हो जावे। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, उस बेला में मरीचि जिनमें प्रमुख थे उन सभी ऋषियों ने इसी प्रकार होवे यही कहा था। फिर प्रजापति दक्ष ने जगत से परिपूर्ण महामाया का अभ्यंजन करना आरंभ कर दिया था। क्षीरोद के उत्तर में नीर में स्थित होकर उस देवी को अपने हृदय में विराजमान करके, अर्थात उसका अपने मन में पूर्णतया ध्यान करके प्रत्यक्ष रूप से अंबिका के अवलोकन करने के लिए तपस्या का समाचरण करने के लिए आरंभ कर दिया था। नियत होकर संयत आत्मा वाले और सुदृढ़ व्रत से संयुक्त होकर तप किया था, और उस तप को करने के समय में आरंभ में केवल वायु का आहार, फिर बिना आहार किए हुए और जल का ही केवल आहार तथा पत्तों को आहार करने वाला वह दक्ष कर रहा था। दक्ष के तप करने के लिए चले जाने पर समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी परम पवित्र से भी पवित्रतम परम श्रेष्ठ मंदराचल के समीप चले गए, और वहां पहुंचकर जगत के धात्री जगतमयी विष्णु के माया का वचनों के द्वारा और अर्घ्यों से एक मन होकर 100 वर्ष तक स्तवन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली, शुद्धा बिना अवलंब वाली, निराकुला जगत की धात्री और स्थूल और अवर्णनीय स्वरूप से समन्विता देवी का मैं स्तवन करता हूँ, जिससे यह जगत उदित होता है, जो प्रधान नामक है और जगत से परे है, जिससे उसी के अंशभूता सनातनी निद्रा आप हैं। ऐसा आपका मैं स्तवन करता हूँ। आप परमानंद स्वरूपा चित्ती हैं, आप परमात्मा के स्वरूप वाली हैं, आप समस्त प्राणियों की शक्ति हैं और आप सबको पाचन करने वाली हैं। आप सावित्री हैं, आप इस जगत की धात्री हैं, आप ही संध्या, रति और धृति हैं, और आप ही ज्योति के स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकाशित होती हैं। यथा आप अपने तम के स्वरूप से सदा ही इस जगत को आच्छादन करती हुई स्थित रहा करती हैं, आप ही सृष्टि के सृजन स्वरूप में इस संसार को परिपूर्ण करने वाली हैं। आप ही मेधा हैं, आप ही महामाया हैं, आप पितृगणों को मोह देने वाली स्वधा हैं, आप ही स्वाहा हैं तथा समस्कार और वशटकार एवं स्मृति हैं। आप पुष्टि तथा धृति हैं, मैत्री करना तथा मुदिता हैं। आप ही लज्जा, शांति, कांति और जगत की ईश्वरी हैं। आप महामाया, स्वाहा और पितृदेवता स्वधा हैं। जो हमारी सृष्टि की शक्ति है और जो हरि की स्थिति की शक्ति है, हे सनातनी, आप ही शक्ति हैं। आप ही 10 प्रकार की होकर मोक्ष और संहार करने वाली हैं। आप ही विद्या और अविद्या के स्वरूप से स्वप्रकाशा और अप्रकाश हैं। आप ही समस्त प्राणधारियों की लक्ष्मी हैं। आप ही छाया, आप ही सरस्वती हैं।
आप ही त्रयीमयी अर्थात वेदों से परिपूर्ण हैं, आप ही त्रिमाता हैं, आप ही भूतों के स्वरूप वाली हैं। जो पितृगणों के रंजन करने से साम वेद की उद्गति है वह आप ही हैं। सब यज्ञों की देवी आप हैं। आप ही सामिधानी और हवि हैं, और जो परमात्मा को अव्यक्त अनिर्देश्य निष्कल रूप है तथा तन्मात्र सफल और जगन्मयी है वह आप ही हैं। जो मूर्ति वित्तता सर्वधारित्री और क्षिति का धारण करती हुई है, हे विश्वाम्भरे, लोक में सदा शक्ति और भूति को प्रदान करने वाली आप ही हैं। आप ही लक्ष्मी चेतना है, कांति है, सनातनी पुष्टि है। आप ही काल रात्रि है, मुक्ति है। आप ही शांति प्रज्ञा है, स्मृति है। हे सुख और मोक्ष को प्रदान करने वाली, आप इस संसार रूपी महान सागर से पार करने के लिए तारिणी अर्थात नौका स्वरूपा हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। आप समस्त जगतों की गति एवं मति हैं, जो सदा ही रहा करती हैं। आप नित्या हैं, आप चराचर को मोहित करने वाली अनित्या भी हैं, और आप सब योगों के सांगोपांग विभावन करने वाली संधिनी हैं। आप यतियों की चिंता और कीर्ति हैं, और आप ही उनके 8 अंगों से समन्वित हैं। आप संगिनी, शूलिनी, चक्रिणी, घोर रूपिणी हैं। आप समस्त जनों की ईश्वरी हैं। आप सब पर अनुग्रह करने वाली हैं। आप ही इस विश्व की आदि हैं, अनादि हैं, और आप ही हैं जिसका कोई आदि है ही नहीं। आप इस विश्व की योनि हैं, अर्थात विश्व के उत्पन्न करने वाली हैं, और आप स्वयं अयोनिजा हैं, अर्थात आपके समुत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप ही अनंता हैं, अर्थात ऐसी है जिनका कोई अंत नहीं है। आप सब जगतों की एकांत कारिणी हैं, समस्त जगतों की रचना करने वाली हैं। आप नितांत निर्मला हैं, और आपको ही तामसी कहकर गाया जाता है कि हिंसा और अहिंसा है, तथा आप 4 मुखों से संयुक्त काली हैं। आप सबसे पराजननी हैं, आप ही दामिनी हैं, और आप ही में ये विश्व लय होता है। आप तत्व स्वरूपा हैं तथा सबको विभरण किया करती हैं। आप सृष्टि से हीन हैं, और आप ही सृष्टि हैं। आप कण रहित होती हुई भी श्रुति संपन्ना है। आप तपस्विनी हैं तथा कर चरणों से रहित हैं। आप महान हैं, आप ध्यो हैं, आप चल हैं, आप ही ज्योति तथा वायु हैं, और आप ही नभ, मन और अहंकार भी हैं। आप जगतों की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति हैं। आप ही जगत की नाभि और परा मेरु रूप धारिणी हैं। आप परा निकट हैं। आप परायण आत्मिका अर्थात पर और अपर स्वरूप वाली हैं। आप शुद्धा माया और अति मोह के करने वाली हैं, और आप ही कारण और कार्यभूत हैं। हे शिवा शिवे, आप सत्य और शांत हैं। आपके रूप विश्व के अर्थ में राग, वृक्ष और फल हैं। आप नितांत ही छोटी हैं और दीर्घ भी हैं। आपका स्वरूप नितांत अणु और वृहत है। आप सूक्ष्म होती हुई भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली हैं और जगत से परिपूर्ण हैं। आप मात्र से हीन, विमाना, अति विमाना और उन्मान और समुद्भूता भी हैं। आप ऐसी हैं जो अष्टि व्यष्टि, संभोग और राग आदि से गलित आशय वाली रहती हैं। वह आपकी महिमा में आपको जो भ्रांति आदिक है वह आपका ही स्वरूप है। आप इष्ट और अनिष्ट के विपाक के ज्ञान रखने वाली हैं। आप यथेष्ट तथा अनिष्ट का कारण है। आप सर्ग आदि मध्य तथा अंत से परिपूर्ण हैं और उसी भांति आपका स्वरूप भी है। 8 अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्व स्थित किया जाता है वह आपका ही सनातन रूप है। भाय और अभाय में, सुख तथा दुख, ज्ञान और अज्ञान, लय और अलय, उपताप और शांति आप ही जगत की स्वामिनी हैं, जिसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता, अर्थात किसी के द्वारा भी प्रभाव नहीं कहा जा सकता। वह आप इनका भी सम्मोहन करने वाली हैं और ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या स्तवन किया जा सकता है।
आप योग निद्रा, महानिद्रा, मोह निद्रा, जगन्मयी, विष्ट माया और प्रकृति हैं। ऐसी आपको कौन स्तुति के द्वारा विभाजित करे, जो मेरे विष्णु भगवान और शंकर भगवान के वपु के वहन करने की स्वरूप वाली हैं। उसके प्रभाव का कथन करने को और गुण गण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी क्षमता नहीं रखता है। प्रकाश कारण ज्योति स्वरूप के अंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में स्थेय रूपा एक बाह्य गोचर हैं और समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे विश्वरूपिणी, हे विश्ववेशे, हे सनातनी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मार्कंडे मुनि कहते हैं, बिरंची के द्वारा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से स्तवन की हुई वह योग निद्रा परमात्मा ब्रह्मा के सामने आविर्भूत हो गई, प्रकट हो गई। उस प्रकट हुई देवी योग निद्रा का स्वरूप का वर्णन किया जाता है। बोलिए योग माया की जय। वह स्निग्ध अंजन की कांति के समान द्युति वाली थी। उनका स्वरूप परम सुंदर था। वह उन्नत थी और उनकी 4 भुजाएं थी। वह सिंह के ऊपर सवार थी। उनके हाथों में खड्ग और नील कमल था। उनके केश पाश खुले हुए थे और सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष समुपस्थित उस देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कंधों को विनम्र करके बड़े ही भक्ति के भाव से उन देवी का स्तवन किया और प्रणिपात किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप वाली, हे स्थिति और सर्ग रचना के स्वरूप से समन्विते, आपके चरणार वृंदों में मेरा बारंबार नमस्कार है। चर और अचरों की आप शक्ति हैं। आप सनातनी और सबका विमोहन करने वाली हैं। जो श्री सदा ही भगवान शंकर की मूर्ति की माया है, जो विश्वंभरा है और सबका विभरण किया करती है, जो ही योगिनी महिता और मनोज्ञा है, वो आप ऐसी हैं। हे परमात्म सारे, आपको मेरा नमस्कार है। हे यामादि पूर्वे, जिसका योगी जन अपने हृदय में प्रमिति के द्वारा प्रति का विभावन किया करते हैं, वह आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुता है। वह आप राग रहिता है। आप निश्चित रूप से विविध अवलंबों वाली विद्या है। आप कूटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप कालमय को धारण करने वाली अर्थात मरण करती हुई है। तात्पर्य यह है कि जगतों को विभरण करने वाली है। आप नित्य विकार बीज को करती हैं, जो प्रयत्न है, न्यून है और मध्य भी है। सत्व हो, रज हो, तमो गुण हो, इनके विकारों से आप हीन हैं। और जो सांब स्थिति रूपा है, वह आप गुणों की हेतु है। बाहर और अंतराल में भवती की भांति गमन किया करती हैं। हे अशेष जगतों की पीजे, हे ज्ञेय जानने के योग्य और ज्ञान के स्वरूप वाली, हे जगतों की विष्णु माए, जगत की हित स्वरूपा, आपको नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, उनके ऐसे वचनों को सुनकर लोगों को विमोहन करने वाली काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा। देवी ने पूछा, हे ब्रह्मण, आपने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्तुति की है, इसका अवधारण करो और बतलाओ। जो भी मनोभाव होवे, यह मेरे सामने शीघ्र ही कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय होती है। इस कारण से आप अपनी जो भी मनोभिलाषित हो, उसे शीघ्र ही कहो, जिसको मैं भावित कर दूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, भूतों के ईश भगवान शंभु एक ही अर्थात अकेले ही विचरण किया करते हैं और दूसरे की इच्छा नहीं रखते हैं। आप उनको मोहित कर दो और वह स्वयं ही द्वारा आपका ग्रहण कर लेवे। आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली कोई भी नहीं हो सकती है। इस कारण से आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभु का मोहन करने वाली हो जाओ। जिस प्रकार से आप लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान केशव को अमोदित किया करती हैं, विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति शंभु को वश में करिए। वृषभ ध्वज शंभु मेरी कांता की अभिलाषा मात्र को ही बुरा कहते हैं, अतः किस किस रीति से वे वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे।
कांता के ग्रहण न करने वाले हर के होने पर यह सृष्टि कैसे प्रवृत्त होगी? आदि अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के वैरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा? इस चिंता में गमन में हूँ, आपसे अन्य मेरा यहाँ कोई रक्षक नहीं है। अतएव विश्व की भलाई के लिए आप यह करिए, यह मेरा एक ही आपसे कार्य है। इनको मोह करने के लिए ना तो विष्णु सामर्थवान है, न लक्ष्मी, न कामदेव ही समर्थ है। हे जगत की माता, मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। इस कारण से आप ही महेश्वर को मोहित करिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया है, वैसे ही आप महेश्वर की हो जावें। और मार्कंडे मुनि ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने उस योगमयी ने फिर जो कहा, हे द्विजोत्तमों, उनका श्रवण करिए। बोलिए कालिका मैया की जय, योग माया की जय। योग निद्रा की स्तुति है आगे। देवी कहती हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने जो भी कहा था वह संपूर्ण सत्य ही है। मेरे बिना यहाँ पर शंकर को मोहित करने वाला अन्य कोई नहीं है। भगवान हर के द्वारा न ग्रहण करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं होगी। यह तो आपने सर्वथा सत्य प्रतिपादन किया है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान यत्न है। आपके वाक्य से आज दुगुना सुनिर्भर प्रयत्न हुआ था। मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान हर विवश होकर स्वयं ही विमोहित होकर दारा का परिग्रहण करेंगे। परम सुंदर मूर्ति बनकर मैं उसी की वशवर्तिनी हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिस तरह से भगवान विष्णु की वशवर्तिनी हरिप्रिया रहा करती है, इसी तरह से वह भी यहाँ पर मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावें और मैं उसी तरह से करूँगी और हर को अपने वशवर्ती बना लूँगी, जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है। प्रतिसर्ग के आदि मध्य उन निरंकुश शंभु को, हे विज्ञ, विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप मैं हो जाऊंगी। हे पितामह, दक्ष प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रतिसर्ग समाहित होंगी। इसके अनंतर देवगण जगतमयी विष्णु माया मुझको रुद्राणी शंकरी इसी नाम से पुकारा करेंगे। उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणी को मोहित करूं, ठीक इसी भांति से प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूंगी और भूमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के वश में हो जाया करते हैं, उससे भी अधिक भगवान शंभु मेरे वश में वर्तन करने वाले हो जाएंगे। विभेदन करके अपने हृदय के अंतर में लीन और भुवन आदीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे। इसके उपरांत मार्कंडे मुनि ने कहा, हे द्विज सत्तमो, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर जगत के स्नाष्टा के द्वारा विक्षेमान होती हुई वह देवी फिर अंतर्ध्यान हो गई और इसके अंतर्ध्यान होने पर लोकों के पितामह धाता वहां पर गए थे जहां पर भगवान कामदेव संस्थित थे। हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और अपने आप को कृतकृत्य सफल मानने लगे थे। इसके अनंतर कामदेव ने महात्मा ब्रह्मा को हंस के यान के द्वारा गमन करते हुए देखकर शीघ्रता से समन्वित होकर उनके लिए अभ्युत्थान किया था। इसके उपरांत उन ब्रह्मा जी को अपने समीप में आए हुए देखकर परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले कामदेव ने मोद से युक्त समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी का अभिवादन किया था। इसके अनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो आपने पहले सबके मोहन करने के विषय में वचन कहा था कि आप अनुमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो, हे कामदेव, उसी कार्य को संपादित करने के लिए मैंने जगन्मयी योग निद्रा देवी का मंदराचल की कंदरा में एकमात्र मन के द्वारा स्तवन किया था। हे वत्स, वह स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा। हे कामदेव, दक्ष प्रजापति के भवन में समुत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया जाएगा। यह सर्वथा सत्य है।
कामदेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो कि जगन्मयी है वह कौन है, जो योग निद्रा नाम से विख्यात हुई हैं, जो शंकर सदा ही तप में संस्थित रहा करते हैं, वे उनके द्वारा कैसे वश्य होंगे। उस देवी का क्या प्रभाव है, वह देवी कौन है और वहाँ किस स्थान में स्थित रहा करती हैं। हे लोक पितामह, यह सभी कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ। जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं, उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते हैं, वह फिर उनको कैसे मोहित करेंगी। हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान है तथा वे जटाजूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले हैं। ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देखकर उनके सामने किसकी क्षमता है जो कि स्थित हो सके। उस शंभु का इस प्रकार का स्वरूप है, उनको मोहित करने की इच्छा से मैंने भी स्वीकार किया था। अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर बोलने की इच्छा वाला होकर भी अनुत्साह के कारण स्वरूप उसके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोहन करने में चिंता से समाविष्ट होते हुए कहा कि मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बार बार निश्वास लिया था, अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा था। उनकी निःश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महाबलवान चंचल जिह्वा वाले अति भयंकर और अत्यंत चंचल गण समुत्पन्न हो गए थे। उन गणों में कुछ तो घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख जैसे वाले थे, अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुखों वाले थे और कुछ गण रीछ और मार्जर के जैसे मुखों से संयुक्त थे। तो कोई कोई शरभ तथा शुक के मुखों वाले थे, कुछ प्लव और कुछ गौमुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरुसृप के मुख के समान मुखों से समन्वित थे। कुछ उन गणों में गौर रूप में थे तो कुछ गाय के समान मुखों से संयुक्त थे, कोई कोई पक्षी के सदृश मुखों से भी संयुक्त थे। कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत छोटे शरीर वाले थे, कोई कोई महान स्थूल थे तो कोई बहुत ही कृश थे। उन गणों के अनेक रूप बताए जाते हैं, कुछ पीली आंखों वाले, कुछ बिडाल के तुल्य नेत्रों वाले, तो कुछ त्रैक्षाक्ष के थे और कोई कोई महान उदर से युक्त थे, कुछ एक कान वाले, कुछ 3 कान वाले, कोई दूसरे 4 कानों से युक्त थे, स्थूल कानों वाले, महान कानों वाले, बहुत कानों वाले और कुछ 3 कानों वाले थे। उनमें कुछ बड़ी आंखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से संयुक्त थे, कुछ सूक्ष्म लोचनों वाले तो कुछ 3 दृष्टियों से समन्वित थे। उन गणों में कोई 4 पैरों वाले, कोई 5 पैरों वाले तो कोई 3 चरणों वाले थे और कोई कोई तो एक ही पद वाले थे। कुछ के बहुत छोटे पैर थे, कुछ लंबे पैर थे, कुछ के पैर बहुत स्थूल थे, कोई महान पदों से संयुक्त थे, कोई 1 हाथ वाले तो कोई 4 हाथों से युक्त थे, तो कोई 2 हाथों से तो कोई 3 करों वाले थे। कुछ के तो हाथ ही नहीं थे, तो कोई विरूपाक्ष थे, कोई कुछ गोधिका की आकृतियों वाले थे। उनमें से कुछ मानवीय आकृतियों से युक्त थे, तो कोई कोई सुषुमार के मुख के समान वाले थे, कोई कौंच के आकार वाले तो कोई बगुला के आकार के, तो कोई हंस और सारस के रूप वाले थे। कुछ मुदकुर कक और काक के तुल्य मुख वाले थे। अब उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं। उनमें से आधे नीले, आधे लाल, कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे। कुछ नील, शुक्ल, पीत, हरित और चित्र वर्ण वाले थे। वे गण शंखों को, घंटों को बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे। कुछ मृदंग, डिमडिम, गोमुख तथा पणवों को बजाने वाले थे और वे सभी गण पीली और उन्नत जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल थे। हे द्विजेंद्रों, वे सभी गण स्पंदन रथ के द्वारा गमन करने वाले थे। उनमें कुछ हाथों में शूल लिए हुए थे तो कुछ पाश, खंग और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे। कुछ शक्ति, अंकुश, गदा, बाण, पट्टिश तथा पाश अपने करों में लिए हुए थे और उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध थे।
वे महाबलवान थे, बड़ा भारी शोर करने वाले थे, मार डालो, छेद डालो, ऐसा करने वाले थे। और ब्रह्मा जी के सामने वे सभी उपस्थित हो गए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों को अवलोकन करके गणों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया। कामदेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ये आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहाँ पर संस्थित होंगे, कहाँ रहेंगे, इनके क्या क्या नाम हैं, वहीं पर आप इनका विनियोजन कीजिए। अपने कार्य में इनका नियोजन करके इनको स्थान देकर इनका नाम रखिए। यह सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो वो मुझे बतलाइए। मार्कंडेय महर्षि कहते हैं, इसके उपरांत समस्त लोकों के पिता ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा, ये सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो ये बहुत बार बोले थे। बारंबार इन्होंने यही वचन कहे थे, अतएव इनका नाम मार होवे। भारात्मक होने से ये नाम से भी मार ही होवे। बिना अर्चना के ये सदा ही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगे। हे कामदेव, इन गणों का प्रधान कर्म तुम्हारा ही अनुगमन करना होगा। जिस जिस समय जब भी आप अपने कार्य के संपादन करने के लिए जाएंगे, वहीं वहीं पर भी उसी समय में यह आपकी सहायता के लिए गण जाएंगे और आपके अस्त्र के वशवर्ती ज्ञानियों के चित्त की उद्भ्रांति करेंगे और सर्वदा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस प्रकार से सब जंतुगण सांसारिक कर्म किया करते हैं, ठीक उसी की भांति ये भी सब ही विघ्नों को आपके जीवन में किया करेंगे। ये सभी जगह पर काम रूप वाले और वेग से समन्वित स्थित होंगे। आप ही इन सब गणों के अध्यक्ष होंगे। ये पंच यज्ञों के अंश भोगी और नित्य क्रिया वालों के तोय भोगी होंगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वे सब यह श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छा अनुसार अपनी गति को सुनकर समवस्थित हो गए थे। हे मुनि सत्तमो, उनके विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है? उनके महात्म्य और प्रभाव का क्या वर्णन किया जावे, क्योंकि वे सब तपशाली थे। उनको ना तो जाया थी और ना तो कोई संतान थी। वे तो सदा ही समिहार से रहित थे। वे न्यासी होते हुए भी महान आत्माओं वाले थे और से सभी ऊर्ध्वरेता पुरुष थे। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए योग निद्रा का महात्म्य कामदेव को कहने लगे। भली भांति से उपक्रम करने वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुणों के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप से सविभाजन करके अर्थ को किया करती है, वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती है। जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदंड कपाल से विभाजन करके पुरुष के समीप गमन किया करती है, वह योग निद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती है। मंत्रों के अंतर्भावन में परायण और परमाधिक आनंद के स्वरूप वाली जो योगिनियां हैं, उनकी सत्व विद्या का अंत है, वही जगन्मयी इस नाम से कहने के योग्य होती है और गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न। इसका तात्पर्य ये कि जब तक यह जीवात्मा माता के गर्भ में रहता है, तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है। तो गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न और प्रसव की वायु से प्रेरित होता हुआ जब यह जन्म धारण कर लेता है, तो वही सभी ज्ञान को भूलकर ज्ञान रहित हो जाया करता है, ऐसा जो निरंतर ही किया करती हैं। पूर्व से भी पूर्व का संधान करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह, ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को कराती हैं। फिर क्रोध, उपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित करके आहार आदि में फिर मोह, ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती हैं, तथा क्रोध, उपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त कराती हैं। जो चिंता रात दिन रहा करती है, जो इस जंतु को आमाद से युक्त और व्यसनों में आसक्त किया करती है, वही माया, महामाया इस नाम से कही गई है। इसी से वह जगत की स्वामिनी है। अहंकार आदि से संशक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली,
उत्पत्ति से यही लोकों के द्वारा वह अनंत स्वरूप वाली कही जाती है। बीज से समुत्पन्न हुए अंकुर को मेघों से समुद्भूत जल में जिस प्रकार से प्ररोहित किया करता है, ठीक उसी भांति वह भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए हैं उनको प्ररोहित किया करती है। वह शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली है, सबकी ईश्वरी ख्याति है। वह जो क्षमाधारी है, जिनकी क्षमा है, तथा जो दया वाले हैं उनको करुणा करती है। वह नित्य स्वरूप से नित्या है और इस जगत के गर्भ में प्रकाशित हुआ करती है। वह ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा है। वह योगाभ्यासियों की मुक्ति का हेतु है और विद्या के रूप देने वाली वैष्णवी है। लक्ष्मी के रूप से वह भगवान कृष्ण की द्वितीय अर्धांगिनी परम मनोहरा है। हे कामदेव, त्रयी अर्थात वेद त्रयी के रूप में सदा मेरे कंठ में संस्थिता है। वह सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सभी जगह में गमन करने वाली है। वह दिव्य मूर्ति से समन्विता है। नित्या देवी सबके स्वरूप वाली और परा इस नाम वाली है और वह कृष्ण आदि का सर्वदा सम्मोहन करने वाली है और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं का मोहन करने वाली है। मार्कंडे मुनि कहते हैं, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन करके महादेव से फिर कहा था कि वह भगवान शंकर के सम्मोहन करने में युक्ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु माया ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है, जैसे महादेव द्वारा का परिग्रहण करेंगे वह ऐसा करना अंगीकार कर चुकी है। हे कामदेव, उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि वह अवश्य ही प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म धारण करके महात्मा शंभु की द्वितीय अर्थात पत्नी रति और अपने सखा बसंत के साथ मिलकर वैसा ही कर्म करो जिससे भगवान शंभु दारा को ग्रहण करने की इच्छा कर लेवें। भगवान शंकर के द्वारा दारा के ग्रहण किए जाने पर हम कृत्य अर्थात सफल हो जाएंगे और फिर यह सृष्टि अविच्छिन्न अर्थात बीच में ना टूटने वाली हो जाएगी। श्री मार्कंडे मुनि कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठों, कामदेव ने लोकों के ईश ब्रह्मा जी से उसी भांति मधुरता पूर्वक कहा जो भी कुछ महादेव जी को मोहित करने के लिए उसने किया था। कामदेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप अब श्रवण कीजिए, जो भी कुछ हमारे द्वारा महादेव जी के मोहन करने में किया जा रहा है उनको परोक्ष में अथवा प्रत्यक्ष में जो भी किया जा रहा है उसे बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। इंद्रियों को जीत लेने वाले भगवान शंभु जो ही जिस समय समाधि का समाश्रय ग्रहण करके स्थित हुए थे उसी समय विशुद्ध वेग वाले अर्थात सुमंद और सुगंधित तथा शीतल वायु के द्वारा, हे लोकेश, जो कि नित्य ही मोहन के करने वाली हैं, उनमें उन शंभु को विजित करूंगा कि अपने शरासन का ग्रहण करके अपने बाणों का मैं उनके गणों को मोहित करते हुए उनके समीप में भ्रमित करूंगा। मैं वहां पर सिद्धों के द्वंद्वों को अहर्निश रमण कराता हूँ और निश्चय ही हाव और भाव सब प्रवेश किया करते हैं। हे पितामह, यदि शंभु के समीप में प्रविष्ट होने पर कौन सा प्राणी बारंबार वहां पर भाव को नहीं किया करता है। मेरे केवल प्रवेश के होने से ही सभी जीव जंतु उसी प्रकार गमन करते हैं, तो उसी समय मैं वहीं पर हे ब्रह्मा जी अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ चला जाऊंगा। यदि यह मेरू पर चले जाते हैं अथवा जिस समय ताड़केश्वर में पहुंच जाते हैं या कैलाश गिरी पर गमन करते हैं तो उस समय भी मैं वहां पर चला जाऊंगा। जिस अवसर पर भगवान हर अपनी समाधि का परित्याग करके एक क्षण का भी स्थित होते हैं, फिर मैं उनके ही आगे चक्रवाक के दंपत्ति को योजित कर दूंगा। हे ब्रह्मा जी, वह चक्रवाक का जोड़ा बार बार हाव भाव से संयुक्त अनेक प्रकार के भाव से उत्तम दाम्पत्य के क्रम को करेगा। उनके आगे फिर जाया के सहित नीलकंठों को भी समीप ही है मैं सम्मोहित करूंगा और समीप ही मृगों तथा अन्य पक्षियों को भी मोहयुक्त कर डालूंगा। यह सब जिस समय में एक अति अद्भुत भाव को देखकर कौन सा प्राणी है उस समय में उत्सुकता से रहित बिना रहे, अर्थात कोई भी चेतना ऐसी नहीं है जिसे उत्सुकता ना हो। और उनके ही आगे मृग अपने प्रण योनियों के साथ उत्सुकता वाले हो जाते हैं।
उनके पार्श्व में तथा समीप में अतीव रुचिर भाव कहते हैं, तो मेरा शर कदाचित भी इसके विवर को नहीं देखता है। जिस मय में वह देह से गिराया जाता है, जो कि मेरे ही द्वारा फेंका जाया करता है, आप तो सभी लोगों को धारण करने वाले हैं, यह सभी कुछ का ज्ञान रखते हैं। प्रायः यह निश्चित ही ज्ञात होना चाहिए कि रामा के संग के बिना हर का मैं सहसाय भी निष्फल सम्मोहित करने के लिए समर्थ एवं पर्याप्त हूँ, और यह सफल भी है। मेरा मित्र मधु अर्थात बसंत तो जो भी उसके विमोहन की क्रिया करने में कर्म होंगे वह किया ही करता है। हे महाभाग, जो नित्य ही उसके लिए उचित है उसका पुनः आप श्रवण कीजिए। जहाँ पर भी भगवान शंकर स्थित होकर रहेंगे वहीं पर मेरा मित्र वह वसंत चंपकों, केशरों, आम्रों, वरुणों, पाटलों, नाग, केसर, मुन्नागों, किंशुकों, धनों, माधवी, मल्लिका, पर्णधारों, कुंवर को, इन सब को विकसित कर दिया करता है। समस्त सरोवर ऐसे कर देता है कि उसमें कमल पुण्य विकसित हो जाया करते हैं, और मलय की ओर से आवाहन करने वाली परम अधिक सुगंधित वायु में वीक्षण करते हुए यत्न पूर्वक भगवान शंकर के आश्रम को सुगंधित कर दे। समस्त वृक्षों का समुदाय विकसित हो जाएगा। वे लताएं परम रुचिर भाव से दाम्पत्य को प्रकट करती हुई वहां पद्मेक्षों को विष्ठित करेंगे, अर्थात वृक्षों से लिपट जाएंगे, और पुष्पों वाले उन वृक्षों को उन सुगंधित समीरणों से संयुक्त देखकर वहां पर मुनि भी काम कला के वश में हो जाया करते हैं, जो अपनी इंद्रियों का दमन किए हुए हैं। हे लोकों के स्वामिन, अनेक परम शोभन भावों के द्वारा अनेक गण, सुर और सिद्ध तथा परम तपस्वी गण भी जो दमनशील हैं, वे सभी वश में आ जाया करते हैं। उनके आगे हमने मोह का कोई कारण नहीं देखा है। भगवान शंकर तो काम से उत्थित भाव को भी नहीं किया करते हैं। यह सभी कुछ मैंने देखकर और भगवान शंकर की भावना का ज्ञान प्राप्त करके मैं तो शंभु को मोहित करने की क्रिया से विमुख हो गया हूँ। यह नियत ही है कि बिना माया के यह कार्य हो ही नहीं सकता है। मैं तो इतना सब कर चुका हूँ, किंतु शंभु के मोहन के कार्य में विफल रहा हूँ। किंतु पुनः आपके वचन आदेश को श्रवण करके जो योग निद्रा के द्वारा उदित है, उस योग निद्रा का प्रभाव सुनकर तथा गणों सहित देखकर मेरे द्वारा शंकर के विमोहन करने के लिए फिर एक बार उद्यम किया जाता है। कृपा करके हे त्रिलोकेश, योग निद्रा को पुनः शीघ्र ही जिस प्रकार से शंभु की जाया हो जावे वैसा ही कीजिए। शंभु के यम नियम और नित्य ही होने वाले प्राणायाम तथा महेश के आसन और गोचर में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि में विघ्नों का संभव होना, मैं तो यह मानता हूँ कि मैं तो क्या, मुझ जैसे सैकड़ों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भी यह कामदेव के गण भगवान शंकर के यम नियम आदि उपर्युक्त अंगों के विकार रूपी विघ्न करेंगे। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने भी पुनः कामदेव से वचन कहे, हे तपोधने, ब्रह्मा जी ने योग निद्रा के वाक्य का स्मरण करके और निश्चय करके ही यह कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, यह योग निद्रा अवश्य ही भगवान शंभु की पत्नी होगी। जितनी भी आपकी शक्ति है उसी के अनुसार आप भी इन योग निद्रा की सहायता करिए। आप सब अपने गणों के साथ ही वहीं पर चले जाइए जहां पर भगवान शंकर समवस्थित हैं। हे कामदेव, आप भी अपने सखा वसंत के साथ वहां पर शीघ्र ही गमन करिए, जिस स्थान पर शंभु विराजमान है, और अहर्निश के चतुर्थ भाग में नित्य ही जगत का मोहन करें। शेष 3 भाग में गणों के साथ सदा भगवान शंभु के समीप संस्थित रहें। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इतना कहकर लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कामदेव अपने गणों के सहित उसी समय भगवान शंभु के समीप चले गए। और इसी बीच में प्रजापति दक्ष चिरकाल तक तपस्या में रत होता हुआ बहुत प्रकार के नियमों से सुंदर व्रतधारी होकर देवी की समाराधना में निरत हो गया। हे मुनि सत्तमो, फिर नियमों से युक्त और योग निद्रा देवी का यजन करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष में चंडिका देवी प्रत्यक्ष हुई। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष प्रत्यक्ष रूप से जगन्मयी विष्णु माया का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को कृतकृत्य अर्थात पूर्णतया सफल मानने लगा।
अब भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वह देवी पालिका परम स्निग्ध कृष्ण वर्ण के संयुक्त पीन स्थूल और उन्नत स्तनों वाली थी। उनकी 4 भुजाएं थी, परम अधिक सुंदर उनका मुख था, नील कमल को धारण करने वाली परम शुभ थी, वरदान तथा अभय दान देने वाली, हाथों में खंग धारण करने वाली, सभी गुणों से समन्विता थी। उनके नयन थोड़ी रक्तिमा लिए हुए थे और सुंदर और खुले हुए केश वाली थी, परम मनोहर थी। प्रजापति दक्ष ने उनका दर्शन प्राप्त करके परम प्रीति से युक्त होकर विनम्रता से उस देवी की स्तुति की और दक्ष ने कहा, आनंद के स्वरूप वाली, संपूर्ण जगत को आनंद करने वाली, सृष्टि पालन और संहार के स्वरूप से संयुक्त परम शुभा भगवान श्री हरि की लक्ष्मी देवी का मैं स्तवन करता हूँ। हे महेश्वरी, सत्व गुण के उद्वेग के प्रकाश से जो भी उत्तम ज्योति का तत्व है, जो स्वप्रकाश जगत का धाम है, वह आपका ही अंश है। रजोगुण की अधिकता से जो काम का प्रकाशन है, वह हे जगन्मयी मध्य स्थित राग के स्वरूप वाला वह आपके ही अंश का अंश है। तमोगुण के अतिरेक जो मोह के प्रकाशन है, जो कि चेतनों का आच्छादन करने वाला है, वह भी आपके अंश को गोचर है। आप परा है, परा स्वरूप वाली है, परम शुद्ध है, निर्मला है, लोकों को मोह करने वाली है। आप 3 रूपों वाली त्रयी वेद त्रयी कीर्ति वार्ता और इस जगत की गति है। जिस निज्योत मूर्ति के द्वारा माधव धात्री का विभारण करते हैं, वह आपकी ही मूर्ति है, जो समस्त जगतों के उपकार को करने वाली है। आप महान अनुभव वाली सूक्ष्मा और अपराजिता विश्व की शक्ति है, जो ऊर्ध्व और अधो के विरोध के द्वारा पवनों से पर का व्यक्तिकरण किया जाता है। वह ज्योति आपके मात्र आर्त के भाव सम्मत सात्विक, जिसका योगी जन बिना आलंब वाणी निष्कल परम निर्मल आलंबन किया करते हैं, वह तत्व आपके ही अनंत गोचर है। जो प्रसिद्धा कुटस्था अति प्रसिद्ध और निर्मला है, वह ज्ञाप्ति आपके निष्पंचना और प्रपचामी प्रकाशिका है। आप विद्या हैं, आप ही अविद्या हैं, अलंबा हैं और बिना आश्रय वाली हैं। आप प्रपंच रूप से संयुक्त जगतों की आदि शक्ति हैं। आप ईश्वरी हैं, जो ब्रह्मा जी के कंठ के आलय वाली शुद्ध वाग्वाणी पाई जाती है। वह वेदों के प्रकाशन में पारायण तथा विश्व को प्रकाशित करने वाली आप ही हैं। आप ही अग्नि हैं, स्वाहा हैं, विश्व को प्रकाशित करने वाली। और आप पितृगणों के साथ स्वधा भी हैं। आप नभ हैं, काल रूपा हैं, दिशाएं हैं, आकाश स्थिता हैं, चिंतन करने के अयोग्य हैं, अव्यक्त हैं तथा आपका रूप अनिर्देश्य है। आप ही काल रात्रि हैं, आप ही परम शांत परा प्रकृति हैं, जिसका संसार और लोकों में परित्राण करने के लिए जो रूप घवर है, वह आपको जानते हैं, अन्यथा परा आपको कौन जानेंगे। हे भगवती, आप प्रसन्न होइए। हे अग्ने, हे योग रूपिणी, आप प्रसन्न होइए। हे घोर रूपे, आप प्रसन्न होइए। हे जगन्मयी, आपके लिए मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से प्रयत आत्मा वाले दक्ष के द्वारा स्तुति की गई। महामाया दक्ष से बोली, यद्यपि इस दक्ष के अभिष्ट को मैं स्वयं जानती हुई थी, फिर भी देवी ने उनसे पूछा। भगवती ने कहा, हे दक्ष, आपके द्वारा अत्यधिक की गई इस मेरी भक्ति से मैं परम प्रसन्न हूँ। अब आप वरदान का वर्ण कर लो। जो भी आपको अभिषिप्त हो, वह मैं स्वयं ही आपको दूंगी। हे प्रजापते, आपके नियम से, तपों से, आपकी स्तुतियों से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हूँ। आप वरदान का वर्ण करो, मैं उसी वर को दूंगी। तब दक्ष ने कहा, हे जगन्मयी, हे महामाई, यदि आप मुझे वरदान देने वाली हैं, आप ही स्वयं मेरी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी बन जाइए। हे देवी, यह वर केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त जगती का है। हे प्रजेश्वरी, यह वर लोकों के ईश ब्रह्मा जी का है, भगवान विष्णु का है और भगवान शिव का भी है। देवी ने कहा, हे प्रजापते, मैं आपकी पुत्री होकर आपकी जाया में जन्म धारण करने वाली होंगी तथा भगवान शंकर की पत्नी हो जाऊंगी और इसमें विलंब नहीं होगा।
जिस समय से आप फिर मेरे विषय में मंद आदर वाले हो जाओगे, तब मैं सुखिनी भी अथवा तुरंत ही अपने देह का त्याग कर दूंगी। हे प्रजापते, यह वर प्रतिसर्ग में आपको दे दिया है कि मैं आपकी सुता होकर भगवान हर की प्रिया हो जाऊंगी। हे प्रजापते, मैं महादेव को उस प्रकार से सम्मोहित करूंगी कि वे प्रतिसर्ग में निराकुल मोह को समाप्त करेंगे। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार से प्रजापति दक्ष से महामाया ने कहा और उसके उपरांत वह देवी भली भांति दक्ष के देखते देखते अंतर्हित हो गई। उस महामाया के अंतर ध्यान हो जाने पर प्रजापति दक्ष भी अपने आश्रम में चले गए और परम आनंद को प्राप्त किया। महामाया उनकी पुत्र होकर जन्म धारण करेंगी। इसके अनंतर बिना ही स्त्री के संगम के उन्होंने प्रजा का उत्पादन किया। संकल्प आविर्भावों के द्वारा तथा मन से और चिंतन के द्वारा ही प्रजोत्पादन किया। हे द्विज श्रेष्ठों, वहां पर उनके बहुत से पुत्र समुत्पन्न हुए और वे सब देवर्षि नारद जी के उपदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। उनके बार बार जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने भाइयों के ही मार्ग पर नारद जी के वचन से चले गए। हे द्विजात्तमों, आप लोग सभी पृथ्वी मंडल में सृष्टि के करने वाले हैं। यही देवर्षि नारद का वाक्य था जिसके द्वारा दक्ष के पुत्र प्रेरित किए गए थे। वे आज तक भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहीं वापस हुए हैं। इसके अनंतर मैथुन से समुत्पन्न होने वाली प्रजा का संपादन करने के लिए प्रजापति दक्ष ने वीरण की पुत्री के साथ विवाह किया था, जो कि परम सुंदर कन्या थी। हे द्विजोत्तमों, उस समय उसमें सद्योजाता महामाया हुई। उसके जन्म होते ही प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुआ था। उसके तेज से उज्ज्वला को देखकर उस समय में उसने यह वही है ऐसा मान लिया था। जिस समय में वह समुत्पन्न हुई, पुष्पों की वर्षा आकाश से हुई थी, मेघों ने जल वृष्टि की थी और उसी अवसर पर सभी दिशाएं उसके जन्म धारण करने पर परम शांत समुद्गत हो गई थी। आकाश में गमन करके देवगणों ने परम शुभ वाद्यों को बजाया था। हे नरोत्तमों, उस सती के समुत्पन्न होने पर शांत अग्नियां भी प्रज्वलित हो गई थी और वीरणी के द्वारा लक्षित दक्ष प्रजापति ने उस जगदीश्वरी का दर्शन प्राप्त कर महामाया को परम आर्थिक भक्ति की भावना से तोषित किया था। बोलिए महामाई की जय, जगदम्बे काली की जय, कालिका मैया की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते। आज के लिए यहीं विश्राम लेते हैं। अगले में हम शिव शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी सबकी स्तवन करेंगे। तब तक के लिए यहीं विश्राम लेते हैं। जय माता दी।